दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का। और जैसे कि आप सभी को पता है कि डीएलएड की हमारी ये सीरीज़ चल रही है। डीएलएड एग्ज़ाम 2025 और 22 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम है। 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। कल हमने एनईपी 2020 के बारे में पढ़ा और उससे पहले हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा। दोस्तों आज जो नया टॉपिक है यह है हमारा आरटी 2009। और देख सकते हैं आप आरटी 2009 से भी आपके पास क्वेश्चन बनते हैं और बने हुए हैं। और मैं आप सभी साथियों को सूचित करना चाहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर ज़रूर जाइएगा। प्ले लिस्ट बनी हुई है डीएलएड 2025 के नाम से, और जिसमें हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं और ये तीसरा टॉपिक है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का। और जो तीसरा टॉपिक है वो है आरटीई 2009। तो देखते हैं आरटीई 2009 क्या कहता है और क्या ये पूरा जो है हमारा आरटीई 2009 है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप टॉपिक का नाम आरटीई 2009। क्या है आरटीई? तो जिसमें आर का अर्थ है राइट और टी का अर्थ है टू और ई का अर्थ है एजुकेशन। इस प्रकार वी कैन से आरटीई स्टैंड्स फॉर राइट टू एजुकेशन। अर्थात जो आरटीई है उसकी जो फुल फॉर्म है वह है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को यदि हम इंग्लिश में कहेंगे तो शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक नाम से एक कानून है आरटीई। तो जो कानून वर्ष 2009 में बनाया गया, तो इसलिए इसको आरटीई 2009 का जो है नाम दिया गया है। तो आरटीई 2009 जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कह रहे हैं, या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु है देख सकते हैं आप। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है यह क्या कहता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है दोस्तों, यह कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, जो 6 से 14 साल तक की जो आयु के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत करता है। कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है जो हमारा आरटीई एक्ट 2009 है। और किसके तहत इस आरटीई एक्ट 2009 को लाया गया? तो जो हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ वर्ष 2002 में, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आरटीई एक्ट जो 2009 है वह लाया गया और आरटीई एक्ट बनाया गया। और साथ ही साथ जो हमारा अनुच्छेद 21A है, तो याद रखेंगे आप अनुच्छेद 21A जो है वह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और जो आरटीई की बात करता है तो 86वां संविधान संशोधन जैसे कि हमने कहा 2002 के तहत आरटीई एक्ट 2009 को लाया गया। और जो हमारा जो संविधान में जो अनुच्छेद 21A है तो वह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, शिक्षा का मौलिक अधिकार। तो इस प्रकार जो आरटीई एक्ट 2009 है इसे 4 अगस्त 2009 को संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया। यह जो हमारा संसद का निम्न सदन है और जो शक्तिशाली सदन है लोकसभा, तो लोकसभा के द्वारा इसको कब अधिनियमित किया गया या पास किया गया? तो 4 अगस्त 2009 को जो आरटीई 2009 जो एक्ट है इसको जो है लोकसभा में पास किया गया। और इस प्रकार दोस्तों 1 अप्रैल 2010 ये इम्पोर्टेंट तिथि है। 1 अप्रैल 2010 को जो आरटीई एक्ट है यह पूरे देश में, मतलब जो हमारा देश भारत है, तो भारत देश में जो है लागू हो गया जम्मू कश्मीर को छोड़कर। क्योंकि उस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी लेकिन अब हट चुकी है। तो अब जो है पूरे देश में ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। और इस प्रकार जो हमारा भारत देश है यह आरटीई को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश बन जाता है। आगे हम देखेंगे कि इस आरटीई एक्ट के क्या क्या प्रमुख उद्देश्य है। जो आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को हमारे देश में लागू हुआ, तो देख सकते हैं आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। जो प्रत्येक बच्चा है उसे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, और कोई भी बच्चा जो है वह आवारा न घूमे, कोई भी बच्चा जो है हमारा आवारा न घूमे। शिक्षा के सार्वभौमिकरण, जो प्राथमिक शिक्षा है तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर भी जोर देता है हमारा जो आरटीई है। कि जो है शिक्षा में सबकी भूमिका हो, प्रत्येक जो बच्चा है किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग से जो बच्चा आता हो वो बच्चा हमारा जो है स्कूल में आए और एक समान शिक्षा मिले, समावेशी शिक्षा की बात करता है। साथ ही साथ जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात भी करता है कि गतिविधि आधारित शिक्षा, कि हम बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से जो है शिक्षा प्रदान करें, गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दे बच्चों को। और मातृभाषा पर विशेष रूप से जोर देता है। जैसे कि कल भी मैंने आपको जो है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी तो उसमें भी मातृभाषा पर जोर दिया गया है। तो मातृभाषा पर जोर देता है कि जो प्राथमिक कक्षा में जब बच्चा इनरोल कर
रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो उसको मातृभाषा में शिक्षण कराया जाए। यदि वो मातृभाषा बोल रहा है तो उसकी मातृभाषा को प्रमोट किया जाए। और साथ ही साथ बच्चों को हमने एक भयमुक्त वातावरण देकर जो है शिक्षण करवाना है, उन्हें अधिगम करवाना है और खेल खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षण करवाना है। साथ ही साथ जो RTE एक्ट 2009 है, यह बच्चों के मूल्यांकन पर भी जोर देता है कि हम बच्चों को शिक्षण कराएं, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन साथ साथ उनका जो है मूल्यांकन भी हम करें, सतत रूप से, व्यापक रूप से बच्चों का मूल्यांकन भी करते रहें। तो इस प्रकार जो प्रमुख की पॉइंट्स है RTE 2009 के, जो DLED की दृष्टि से एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो याद रखना है हमने कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, यह कब लागू होता है। तो दोस्तों यह जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। और इस कानून का नाम 2009 इसलिए है क्योंकि 2009 में ये कानून हमारा बनाया गया। साथ ही साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो डिसेबल जो चाइल्ड्स हैं, उनके लिए 18 वर्ष तक, जो दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा की बात करता है हमारा जो RTE एक्ट 2009 है। कुछ इसके क्राइटेरिया भी थे, कुछ और क्लाउज थे कि जैसे RTE एक्ट जो 2009 कहता है कि वो कहता है कि जो 5 साल के भीतर प्रत्येक जो स्कूल है उनमें हमारे प्रशिक्षित या जो ट्रेंड टीचर है यह होने चाहिए। और 3 साल के भीतर किसी भी स्कूल में कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए, सभी स्कूलों के पास अपनी मान्यता होनी चाहिए। तो ये कुछ और बिंदु थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम सेंट्रिक्स हैं तो वो आपने याद रखने हैं कि जो RTE एक्ट है यह कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, तो जो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था उसके तहत। और किस जो है अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21A में जो है शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार की बात कही गई है। शिक्षा को मौलिक अधिकार, जो प्राथमिक शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार बनाया गया है। और जो है लोकसभा में कब पास हुआ, तो 4 अगस्त 2009 को। और पूरे देश में कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को। और इस प्रकार भारत 135वां देश बन गया। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य है जो DLED की दृष्टि से आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यूं ही बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें।